डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारे कौमी इत्तेहाद। कौमी इत्तेहाद सबक जो हैं सिंटेक्स बुक बोर्ड से आसान सिंधी किताब 5वीं क्लास की किताब है, उसमें से लिया गया है। ये सिलेबस जो हैं हमारे स्कूल का ये सिलेबस हमारे स्कूल का फाइनल टर्म का दूसरा नंबर चैप्टर है। आइए इसको रीड करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ और आप भी इससे साथ में बुक निकालें और बुक निकाल के आगे रखें और साथ में पेंसिल भी रखें। मैं रीड करके आपको मुश्किल अल्फाज की मीनिंग बताते जाऊँ। आप उस वर्ड की मीनिंग लिखें जो आपको मैं मीनिंग बताऊँ मुश्किल वर्ड की, वो आप उसकी मीनिंग लिखें। और मीनिंग लिखने के फ़ायदे क्या है, अगर आप मुश्किल वर्ड के या मुश्किल लफ्ज़ की मीनिंग लिखेंगे तो जब आप तर्जुमा करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह तर्जुमा आपको आराम से सुकून से हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी आपको तर्जुमे करने में। तो आइए फिर रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हूँ रीडिंग से पहले। मुसलमान जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ते हैं। अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो हमारे काम में बरकत होगी और ये काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन्हनि बि क़ौम जे तरक़ीअ जो दारो मदार उन जी क़ौमी इत्तेहाद ते आहे। दोबारा देखें। किन्हनि बि क़ौम जे तरक़ीअ जो दारो मदार उन जी क़ौमी इत्तेहाद ते आहे। किसी भी, किन्हनि माने किसी कहलाएंगे, बे माने भी कहते हैं। किसी भी कौम के तरक्की का दारोमदार, कौम के तरक्की का दारोमदार उनकी कौमी इत्तेहाद पर है। उनके कौमी इत्तेहाद पर है। दोबारा देखें। किसी भी कौम के तरक्की, किसी भी कौम की तरक्की, किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार उनके कौमी इत्तेहाद पर है। जिन्हनि कौम में ॿधी ऐं एको न आहे। जिस कौम में, जिन्हनि माने जिस कराएंगे, जिस कौम में इत्तेहाद, ॿधी कहते हैं इत्तेहाद को बेटा, और एको कहते हैं किसको, यकजहती को। जिस कौम में इत्तेहाद और यकजहती आई माने और कहेंगे, और यकजहती नहीं है। दोबारा देखें, इसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिस कौम में इत्तेहाद और यकजहती नहीं है वह दुनिया जे तख़्ते तां नेस्त ऐं नाबूद थी वेंदी। वह दुनिया जे तख़्ते, क्या कहेंगे, तख़्ते तां नेस्त ऐं नाबूद थी वेंदी। वो दुनिया के तख्ते से, वो दुनिया के तख्ते से तबाह, नेसत कहता है तबाह को, तबाह और बर्बाद, नाबूद कहते हैं बर्बाद को, हो जाएगी। दोबारा देखें। वो दुनिया के तख्ते से तबाह और बर्बाद हो जाएगी, तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ठीक है बेटा। आई वरी उभरी न सघंदे, और फिर वरी कहते हैं फिर को, और फिर उभर नहीं सकेगी, और फिर उभर नहीं सकेगी। तारीख़ जे मुताले मां पतो पवे थो त केतिरियूं क़ौमूं बेइत्तिफ़ाक़ी ऐं निफ़ाक़ सबबि हमेशह लाइ ख़त्म थी वयूं। दोबारा देखें। तारीख़ जे मुताले मां पतो पवे थो त केतिरियूं क़ौमूं बेइत्तिफ़ाक़ी ऐं निफ़ाक़ सबबि हमेशह लाइ ख़त्म थी वयूं। तारीख़ के मुताले से पता चलता है, तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि कितने कौमों
बेइत्तेफाकी और फ़र्क, निफाक को फिर निफाक भी कह सकते हैं और निफाक माने फ़र्क भी कह सकते हैं। बेइत्तेफाकी और फ़र्क सबब हमेशा के लिए, लाए माने के लिए गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ये पैराग्राफ सही तरीके से समझ में आ गया होगा और ये पैराग्राफ की मीनिंग भी समझ में आ गई होगी बेटा। और आप लोगों को तलफ़्ज़ भी मैंने स्लो आस्ता आस्ता आराम से साफ़ सुथरा आवाज़ से बोला है और इंशाल्लाह तलफ़्ज़ भी आपका सही हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ के लिए। असांजे वतन पाकिस्तान में 4 सूबा हैं। असांजे कहते हैं हमारे को। हमारे वतन पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। क्या कहेंगे? हमारे वतन पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। हर सूबे में मुख्तलिफ कबीलन ऐं ज़ातियुनि जा माण्हू रहनि था। हर सूबे में मुख्तलिफ कबीले और ज़ातों के लोग रहते हैं। रहन था माने रहते हैं कहेंगे और माण्हू कहते हैं लोग को। दोबारा देखें, हर सूबे में मुख्तलिफ कबीले और ज़ातों के लोग रहते हैं ऐं मुख्तलिफ ज़बानूं ॻाल्हाइनि था और ऐं माने और कहेंगे मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। ॻाल्हाइनि माने बोलने को कहते हैं, बोलते हैं। इन हूंदे भी असां सभु हिकु पाकिस्तानी क़ौम आहियूं। इस होते हुए भी, हूंदे माने होते हुए कहेंगे, इस होते हुए भी हम सब एक पाकिस्तानी कौम हैं। इस होते हुए भी हम सब एक पाकिस्तानी कौम हैं। पाकिस्तान असांजे घर मिसल आहे। पाकिस्तान असांजे घर मसल आहे। पाकिस्तान हमारे घर की मिसाल है। घर की मिसाल है। जिन्हनि में असीं सिंधी, पठान, बलोच, बिरोही ऐं पंजाबी सभु गॾिजी रहूं था। जिन्हनि कहते हैं जिसको, जिसमें और असीं कहेंगे हम। जिसमें हम, असीं किसको कहेंगे? हमको। जिसमें हम सिंधी कौमें, पठान कौमें, बलोच कौमें, बिरोही ये भी कौम है, ऐं पंजाबी ये भी, और पंजाबी ये कौमों के नाम हैं। सिंधी, पठान, बलोच, बिरोही और पंजाबी सब मिलकर रहते हैं। गज्जी माने मिलकर भी कह सकते हैं, गज्जी माने साथ भी कह सकते हैं। सब मिलकर रहते हैं या साथ रहते हैं। साथ का मकसद ये है जो हम एक ही मुल्क में रहते हैं। क्या कहेंगे? एक ही मुल्क में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, और मुल्क का के लिए कह रहे हैं, मुल्क के लिए कह रहे हैं तो एक साथ रहते हैं। ठीक है, आगे देखें। जहिड़ी तरह एक घर जा भाती पाण में कुर्ब ऐं मोहबत सां गॾु रहंदा आहिनि। जिस तरह, जहिड़ी तरह माने जिस तरह कहेंगे, एक घर के अफराद आपस में, पाण में माने आपस में कहेंगे, कुर्ब और मोहब्बत से साथ रहते हैं। गरु कहते हैं बेटा साथ को, साथ रहते हैं। दोबारा देखें, इसी को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ सिंधी। जहिड़ी तरह हिकु घर जा भाती पाण में कुर्ब ऐं मोहब्बत सां गॾु रहंदा आहिनि। जिस तरह एक घर के अफराद आपस में कुर्ब और मोहब्बत से साथ रहते हैं। ठीक है बेटा, गॾ माने साथ कहेंगे और पाण में माने आपस में कहेंगे। भाती कहते हैं घर के अफराद को, घर के अफराद को। अच्छा, अगला सेंटेंस। अहिड़ी तरह असांखे भी प्यार ऐं मोहब्बत सां रहणु घुरिजे ऐं हिक ॿिए जी तकलीफ़ुनि खे पंहिंजी तकलीफ़ सम्झणु घुरिजे। इसी तरह हमें, अहिड़ी तरह माने इसी कहेंगे, इसी तरह हमें, असांखे माने हमें कहेंगे, हमें भी माने भी कहेंगे, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। रहन माने रहने को कहते हैं और घुर्जे माने चाहिए कहेंगे, चाहिए। और एक दूसरे के, एक बे माने एक दूसरे के, और एक दूसरे की तकलीफ को
अपनी तकलीफ समझना चाहिए। समझन माने समझने को कहते हैं, समझना, और गुर्जे माने चाहिए कहेंगे। अच्छा, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, वो ज़रा वापस देखिए। ऐसी हालत, इसी तरह क्या कहेंगे, इसी तरह हमें भी प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना चाहिए। ठीक है बेटा। अब आगे जा रहे हैं, ये अगला पैराग्राफ। असां सभिनी जो पैदा कंदड़ हिकु आहे ऐं मज़हब हिकु आहे। हम, असां कहते हैं हमको, हम सब का पैदा करने वाला एक है और मज़हब एक है। किसके लिए इशारा है मेरे प्यारे बच्चों? ये अल्लाह ताला के लिए इशारा है। पैदा करने वाले कौन ज़ात है? अल्लाह ताला है। ठीक है, तो अब दोबारा देखिए इसी सेंटेंस को। हम सब का पैदा करने वाला, कंदड़ माने करने वाला कहेंगे, एक है और मज़हब एक है। ठीक है, असी कहते हैं हमको और सब माने सब कहेंगे, असी सब। अब हम अगले पैराग्राफ के अगले पेज पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगले पेज पे जाएंगे। जी बेटा, जी आगे अगले पेज पे। ठीक है, असी सब पाण में बाहर आए हो। असी कहेंगे हमको, वो दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, पहले वाले पेज पे। और सब कहेंगे सबको, और आपस में भाई हैं। बाहर कहते हैं भाई को। क्लियर? बाहर कहते हैं किसको बेटा? भाई को। और पाण में आपस में। अच्छा, आगे देखें अगला सेंटेंस। असां मां किन्हनि बि हिक खे ॿिए ते फ़ोक़ियत न आहे। हम में से किसी भी एक को दूसरे पर फ़ोक़ियत नहीं है, यानी अहमियत नहीं है। फ़ोक़ियत को फ़ोक़ियत भी कह सकते हैं, अहमियत भी कह सकते हैं। हम में से किसी भी, किन्हनि माने किसी कहेंगे, किसी भी एक को दूसरे पर, बी माने दूसरे कहेंगे, फ़ोक़ियत नहीं है। आगे बेटा, असी सब पाकिस्तानी एक जिस्म जे उज़वन वांगुरु आहियूं। हम सब पाकिस्तानी एक जिस्म के उज़वे की तरह हैं। वांगुरु माने की तरह कहेंगे। जॾहिं जिस्म जे कंहिं बि हिक उज़वे में सूरु हूंदो आहे त सारो जिस्म बेक़रार थी वेंदो आहे। अच्छा, जॾहिं कहते जब जिस्म के किसी भी एक उज़वे में दर्द होता है, सूर तो कहते हैं दर्द को, दर्द होता है, हूंदो माने होता है कहेंगे। जब जिस्म के किसी भी एक उज़वे में दर्द होता है तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है। थी माने हो कहलाएंगे और विंदो माने जाता है कहेंगे, हो जाता है। अहिड़ीअ तरह जेकॾहिं हिक पाकिस्तानीअ खे का तकलीफ़ थिए त उन जो ॿियनि पाकिस्तानियुनि खे एहसासु थियणु घुरिजे। इसी तरह जेकॾहिं माने अगर कहेंगे एक पाकिस्तानी को कोई तकलीफ़ हो और उनको दूसरे पाकिस्तानी को एक पाकिस्तानी को कोई तकलीफ़ हो तो उनको दूसरे पाकिस्तानी को एहसास होना चाहिए। उनका दूसरे पाकिस्तानी को एहसास होना चाहिए। फिर दोबारा सेंटेंस में देखें ज़रा सा। इसी तरह अगर एक पाकिस्तानी को कोई तकलीफ़ हो, एक पाकिस्तानी को कोई तकलीफ़ हो और उनका दूसरे पाकिस्तानी उनको क्या कहेंगे, उनका नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे, उनको दूसरे पाकिस्तानी का एहसास होना चाहिए। फिर एक दफ़ा और रिपीट कर रहा हूँ इसी सेंटेंस को। इसी तरह अगर एक पाकिस्तानी को कोई तकलीफ़ हो तो उनको दूसरे पाकिस्तानी को एहसास होना चाहिए। इसी तरह अगर एक पाकिस्तानी को कोई तकलीफ़ हो तो उनको दूसरे पाकिस्तानियों का
एहसास होना चाहिए, दूसरे पाकिस्तानियों का एहसास होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया सेंटेंस। और आगे ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट पैराग्राफ हमारा रह गया, इसको ज़रा सा गौर से देखिए। इत्तेफाक है, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। इत्तेफाक और इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। बड़ी माने बड़ी कहेंगे। इत्तेफाक और इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। असां सभिनी पाकिस्ताननि खे जुगाए त पाण में क़ौमी जज़्बो क़ाइमु रखूं ऐं पाण में रिली मिली रहूं ऐं हिक ॿिए सां साथ ॾेई पंहिंजे मुल्क जी तामीर ऐं तरक़ीअ में हिस्सो वठूं। इत्तेफाक और इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। हम सब पाकिस्तानी को चाहिए, जुगाई माने चाहिए कहलाएंगे, हम सब पाकिस्तानी को चाहिए कि आपस में कौमी जज्बा कायम रखें और आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से साथ देकर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। ठीक है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, और तलफ्ज़ भी सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, तो बेटा इस चैप्टर को जो मैंने तो रीड करके आपको समझा दिया है, और अब आप जो हैं खुद भी घर में जाके टाइम निकाल के इसको रीड ज़रूर करना, और रीड करेंगे तो फिर आपको सही तरीके से समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पे सिंधी का तलफ़्ज़ का ख्याल रखना है। तलफ़्ज़ अगर आपके सही होंगे तो आपका सिंधी बेहतर होती जाएगी और गलतियाँ लिखने में भी गलतियाँ कम आएगी। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। और ये जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो जो है वो पहली फुर्सत में आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपके पास पहली फुर्सत में पहुंचेगी तो आप उसको देखकर, उसको रीड करके, उसको पढ़कर और उसको समझ के आप अपने सिंधी को अच्छे तरीके से और तो सही कर लोगे। और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ना और अपने जो हैं वालिदैन का एहतराम रखना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वसल्लम।